हाँ तो भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, खा पी रहे होगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होगे। बहुत टाइम बाद वीडियो आई है क्योंकि घूमने जा रखा था कहीं पे। उसके अलावा टॉपिक पे आते हैं, क्या होगा आज का टॉपिक, इसकी बात करते हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, ये टॉपिक होगा। या व्हाट शुड यू डू इन योर लाइफ, इंग्लिश में ये कह सकते हो, कुछ भी कह लो, बात सेम है। उस पर बात करेंगे, सीधी सीधी साफ साफ। डायरेक्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पहली चीज़, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें अच्छा क्या लगता है। ठीक है, तुम किस चीज़ को पसंद करते हो। दो चीज़ें हो सकती हैं, बस दो चीज़ें लाइफ में। या तो तुम किसी एक चीज़ के साथ पैदा हुए हो, पहली चीज़। या दूसरी चीज़, तुम क्या चीज़ करना चाहते हो, किस चीज़ में तुम्हारा मन लगता है। किस चीज़ में तुम्हारा इतना मन लगता है कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे तुम कमाओ ना कमाओ, तुम कुछ कर पाओ ना कर पाओ, तुम उसमें असफल हो या तुम जीत जाओ या तुम हार जाओ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम वो चीज़ कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है। ठीक है, या तुम ऐसी चीज़ करो, या तुम ऐसी चीज़ करो जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। ठीक है, जो तुम्हें भगवान ने ही नवाज के भेजा, जिस चीज़ के साथ एक जो खूबी होती है हर इंसान में, वो खूबी तुम्हारे अंदर पहले ही डाल के भेज रखी है। और इसमें अगर तुम पहला ऑप्शन यूज करते हो कि तुम जिसके साथ पैदा हुए हो, ठीक है, तुम जिसके साथ जन्मे हो, तो भगवान ने तुम्हें जिस चीज के साथ पैदा कर रखा है, तुम उस चीज को जानते हो। ठीक है, तुम अगर उस चीज को जान चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है भाई। तुम उस चीज में कर लोगे भाई, तुम उस चीज में फाड़ दोगे, क्योंकि पहले से ही तुम्हें नवाज के भेजा है। अगर तुमने उस चीज में जुट के मेहनत कर ली तो तुम उस चीज में फाड़ दोगे। लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन जो मुझे लगता है पर्सनली, वो है जिस चीज को तुम्हारा करने का मन करता है। ठीक है, जो चीज तुम्हें पसंद है, जो चीज तुम करना चाहते हो, जिस चीज के लिए तुम पागल हो, जो चीज करके तुम्हें थकान नहीं होती। मतलब हर एक इंसान के पास कोई एक ऐसी चीज होती है जो वो बचपन से या तो समय के साथ उसे मिल जाती है, और वो उस चीज को जैसे ही पाता है, उस काम को जैसे ही पाता है, उस स्पोर्ट को, उस चीज को, किसी भी चीज को तुम कह लो, उसको जब भी वो चीज मिलती है भाई, वो चीज कर ही रहा होता है अपने दिन में। ठीक है, वो उस दिन में उस चीज को कर ही रहा होता है, चाहे वो उसके साथ अपने सारे काम करे, घर के काम संभाले, स्कूल संभाले, कॉलेज संभाले, नौकरी संभाले, कुछ भी संभाले, वो उस चीज को कर रहा होता है। तो इस चीज से तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो चीज क्या है। और अगर फिर भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि वो चीज क्या है, तो भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर इस दुनिया में पैसे नहीं होते, कोई पैसा नहीं है इस दुनिया में, कोई भी एक भी रुपया, कोई भी साइन नहीं है कि अगर तुम्हारे पास वो है तो तुम अमीर हो या तुम गरीब हो। हर एक इंसान के पास गाड़ी है एक ही, कोई मॉडल नहीं है गाड़ी के, कोई एग्जॉटिक गाड़ी नहीं है, कोई बहन जो छोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बस एक गाड़ी है इस दुनिया में जो सबके घरों में है। बस एक बाइक है जो सबके घरों में है, एक साइकिल है जो सबके घरों में है, एक छत है जो सबके पास है। हर एक इंसान के पास हर एक चीज है, खाने को सबके पास है, सब कुछ हर इंसान के पास होगा ना जब। और फिर भी तुम जिस चीज को करोगे, वो चीज तुम जेन्युइनली करोगे भाई। जब तुम्हें पता होगा तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम भूखे नहीं मर सकते, तुम्हारे पास सबके, तुम अमीर नहीं हो सकते, तुम गरीब नहीं हो सकते, बस इंसान हो तुम। लेकिन फिर भी एक चीज जो तुम करोगे, एक चीज जो तुम्हें पसंद आएगी, जो तुम्हारे दिमाग में आएगी कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज मैं करूंगा, वो चीज करो। वो चीज करने के लिए तुम पैदा हुए, वो चीज करने का तुम्हारा मन करता है। इस चीज से, ये चीज करने के बाद तुम समझोगे कि तुम किस चीज से प्यार करते हो। ये लास्ट ऑप्शन है भाई। अगर इस क्वेश्चन के बाद भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं आ रहा भाई, तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं इस वीडियो के जरिए नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में आने के जरिए नहीं, तुम्हारे सामने बैठ के भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर तुम अपने आप का यही फैसला नहीं कर पा रहे कि तुम किस चीज़ के साथ पैदा हुए हो और क्या चीज़ तुम्हें पसंद है, तो मैं आगे का, तुम मत देखो वीडियो, यहीं पे छोड़ के चले जाओ। अगर फिर भी तुम्हें वीडियो देखनी है तो आगे की पूरी वीडियो देख लो, लेकिन शायद तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं जानते हो अब तक। ठीक है, अगर अपने आप को जानते होते, एटलीस्ट तुम्हें यह पता होता कि तुम किस चीज़ से प्यार करते हो, क्या चीज़ करना तुम्हें पसंद है। नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में डालो, अपने आप से पूछो कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या पसंद है। बेसिकली ये अपने आप से तुम पूछो, ये सवाल पूछ के
जब आंसर आ जाए वीडियो को कंटिन्यू करो और देखो आगे। पहली चीज हो गई कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है करने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई तुम लोगों को। उसके बाद तुम ये चीज देखो कि वो तुम्हें कैसे करना है। सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, ड्रामा करना चाहते हो, ड्रामे में जाना चाहते हो, स्कूल टीचर बनना चाहते हो, तुम्हें पढ़ाना पसंद है, तुम्हें टीचिंग, तुम्हें खिलाना पसंद है, क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट का कोच बनना पसंद है, तुम्हें जो भी चीज़ पसंद है भाई, तुम्हें जिम पसंद है, तुम्हें पढ़ाई पसंद है, तुम्हें किसी कंपनी का सीईओ बनना पसंद है, तुम्हें बिजनेस पसंद है, तुम्हें कुछ भी पसंद है अगर, तो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो अपनी गांड को, अपनी तशरीफ को बिस्तर से उठाना है और तुम्हें उस चीज़ के लिए जहां से तुम उस चीज़ को सीखोगे उस चीज़ के पास लेके जाना है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास एटलीस्ट फोन है, क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे पास फोन तो एटलीस्ट है, कम से कम, या तुम्हारे घर वालों का फोन, यूट्यूब है उस फोन में, एक नामक धातु है उस फोन में, एक ऐप है यूट्यूब जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो से शुरू कर सकते हो। अगर तुम और सीरियस हो, तुम थोड़े बहुत कहीं से अपनी पॉकेट मनी, अपने खर्चे रोक के, अपने खाना पीना, स्ट्रीट फूड जो भी सोते तुम बाहर खाते हो, लड़की को घुमाना, पेट्रोल डलवाना, ये सब खर्चे छोड़ के, या फिर कोई भी चीज़ जहाँ पे भी तुम्हारा खर्चा हो रहा है उसको छोड़ के, अपने घर वालों से मांग के, कुछ भी करके भाई पैसे ले सकते हो। कोचिंग के, किसी भी चीज़ की कोचिंग हो सकती है, जिम की कोचिंग हो गई, क्रिकेट की कोचिंग हो गई, फ्लूट हो गया, बांसुरी, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़। अगर तुम्हें रेडी तक बनाना अच्छा लगता है तो रेडी वाले के पास जाके पूछो कि भाई ये रेडी कैसे लगाते हैं, ये चाय कैसे बनाते हैं। तुम्हें कुछ भी पसंद है, क्योंकि भाई ये ऐसा टाइम चल रहा है इस दुनिया में, ये जो 2024 चल रहा है, ये 2024 ऐसा चल रहा है जिसको जो पसंद है अगर वो उस चीज़ में घुस गया, अगर उसने अपना 100% दे दिया, सब गंडमरी चीज़ों को, गंडमरे ख्यालों को छोड़ के उसने अपना 1000% उसके अंदर न्योछावर कर दिया, उस चीज़ को अपना सब कुछ दे दिया, तो भाई ना तुम ये कह सकते तुम गरीब हो तो नहीं कर रहे, तुम्हारे पापा नहीं मान रहे तो नहीं कर रहे, तुम्हारे घर वाले, दोस्त, बीवी, बच्चे, कोई भी भाई, कितनी उम्र है तुम्हारी, तुम कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई नहीं मान रहा या कोई ये नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं कर पा रहा। लाखों एग्जाम्पल पहले ही हैं, लाखों एग्जाम्पल अभी बनने वाले भी हैं, ठीक है। इस चीज़ का कभी एंड नहीं होने वाला। वो जो 1% की बात होती है ना भाई, वो 1% वही होते हैं जिनको जो चीज़ पसंद होती है उसमें वो चले जाते हैं भाई, गांड फाड़ मेहनत कर लेते हैं उस चीज़ में। वो बैक टू द टॉपिक ही चल रहा है, टॉपिक में ही समझा रहा हूँ, लेकिन बैक टू द बात, जो हम बात पहले कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। तुमने कोई चीज़ ढूंढ ली, कोई कोचिंग ढूंढ ली, अब मेरे को भाई बीच में ये मत कहना कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बस, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त बस लड़के हैं, तो मेरे को बीच में ये मत कहना कि भाई लड़कियां जो मेरे को, जो भी मेरी दोस्त है, जो भी जिससे कोई मैंने जाना है, जिससे भी मैंने पूछा, जिससे मैंने बात करी है, उसके पास हर एक चीज़ का एक आंसर होता है कि घर वाले कैसे जाने देंगे, कि घर वाले पढ़ाई कैसे छोड़ने देंगे, कि घर वालों ने अगर मेरी पढ़ाई छुड़वा दी और अगर मैंने इस चीज़ को पसंद कर लिया, फॉर एग्जांपल मेरे को उसको सिंगिंग पसंद है, अगर मैंने सिंगिंग के लिए उनको कह दिया, उन्होंने मेरे को कोचिंग नहीं देने देंगे, मैं कोचिंग करूँगी, मैं कमाऊँगी नहीं, अगर नहीं भी कमाऊँगी, क्योंकि कमाने का हर एक परिवार में होता ही नहीं कि लड़की कमाए, ये कुछ परसेंट परिवार सोच रहे होते हैं कि मेरी बेटी भी कमाए, हमको भी कुछ दे। कुछ परसेंट परिवार, सारे नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ परसेंट परिवार सोच रहे होते हैं ऐसा। अगर वो भी तुम्हारे पेरेंट्स सोच रहे हैं, मान लो कि तुम कमा के मम्मी पापा की सेवा करो, चलो कोई नहीं, सब कुछ अच्छा है, रोक रहे हैं तुम्हें कि तुम पढ़ाई मत छोड़ो, तुम ये मत छोड़ो, तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तुम्हारे गेट में बंद कर रहे हैं, तुम्हें कमरे में बंद कर रहे हैं, तुम्हें कुछ दिक्कत दे रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारे दिल का करने नहीं दे रहे, तो भाई चाहे तुम एक लड़की हो चाहे तुम एक लड़का हो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ भाई बचपन से घर वालों ने ना तुम्हें एक ऐसे एशेलॉन के अंदर रखा है, एक ऐसी जगह के अंदर रखा है जहाँ पे तुम्हें समझाया गया है
कि बेटा देख, तरक्की क्या होती है। तरक्की ये होती है कि तू नौकरी कर, वो तरक्की ये होती है कि तू पहले पढ़ाई कर, स्कूल ख़त्म कर, कॉलेज ख़त्म कर, कॉलेज के बाद तू नौकरी लग, नौकरी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। इससे क्या होगा, तू और थोड़ी बड़ी नौकरी लगेगा, नौकरी से क्या होगा, तेरे पास एक परमानेंट इनकम होगी, परमानेंट इनकम से क्या होगा, तेरे पीएफ कटेंगे, तू सेव कर पाएगा, अपने घर वालों के लिए प्रोवाइड कर पाएगा चीज़ें जो जो उन्हें चाहिए, अपने सब चीज़ों का ध्यान रख पाएगा, खुद को संभाल पाएगा, घर को संभाल पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास एक फिक्स्ड इनकम होगी। 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, तेरे पास एक फिक्स्ड इनकम होगी बेटा। तू पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखने से क्या होगा, तेरे पास एक डिग्री होगी, लोग तेरे को इस तरीके से देखेंगे, इस ढंग से देखेंगे कि भाई तेरे को मतलब देखते ही रह जाएंगे कि तेरे से ऊपर कोई बालक ही नहीं होगा उनके लिए इस धरती पे, तेरे से ऊपर कोई आदमी नहीं होगा, तेरे से ऊपर कोई औरत ही नहीं होगी इस धरती पे, तू ही होगा बेटा जो होगा। ये एक सर्कमस्टांसिस, ये एक प्रोसीजर चलता आ रहा है बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत टाइम से ही चलता आ रहा है। क्योंकि हमारे माँ बाप भी हैं भाई, हमारे भी यही कहते थे, तुम्हारे भी यही कह रहे हैं, बाकी सबके भी यही कह रहे हैं, यही कह रहे होते हैं कुछ 1% माँ बाप को छोड़ के। और वो 1% माँ बाप मैंने आज तक नहीं देखे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल फिर भी बोल रहा हूँ कि वो कहीं से निकल गए, फिर भी 1% मान लिया मैंने। लेकिन वो जो 99% में हम सब लोग आते हैं, उसमें तुम लोग, अगर तुम सब लोग उन्हीं लोगों में से आ रहे हो, तो तुम्हें भाई एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, अपने घर वालों के साथ बैठना छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई बैठना घर वालों के साथ। हाँ उन्होंने तुम्हें पैदा करा है, हाँ उन्होंने तुम्हें पाला है, हाँ उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा करा है, हाँ तुम्हें पाल पोस के इस काबिल बनाया है कि तुम अपना दिमाग लगा सकते हो, तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इतना अनाज तुम्हारे पेट में जा चुका है कि तुम इतने लौंडे, इतने बड़े हो गए हो, औरत आदमी कोई भी है चाहे वो। लेकिन फिर भी भाई उनसे अलग बैठो, उनके साथ मत बैठो भाई। एक बार समझाने की कोशिश करो, एक बार बनाने की कोशिश करो, एक बार रिझाने की कोशिश करो, सब करके देख लो। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं तो उनके साथ मत बैठो भाई। 2 टाइम की रोटी भी नहीं दे रहे हैं तो किचन में जाके खुद रोटी बना लो। वो भी नहीं हो पा रहा है तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ऐसा मोटा छोटा मोटा भाई दिहाड़ी करने लग जाओ भाई। तुम्हें लगेगा बोलने में आसान है, तू बस बोल बोल रहा है, तेरे पे होती तो तू नहीं कर सकता। भाई मेरी ज़िंदगी के बारे में तुम लोग मत पूछना, ठीक है, क्योंकि पूछोगे तो ना तुम सुन पाओगे ना मैं बता पाऊंगा। और ये वीडियो, ये कैमरे की बैटरी, ये कमरा, ये रात, ये सब गुजर जाएगा भाई। इसलिए अपनी कहानी को किसी दिन फुर्सत में अच्छे से एक इतनी ऑडियंस के पास बोल के बताऊंगा कि तुम सब समझ पाओ, तुम सबके दिमाग में आए। जो तुम्हें बोलता रहता है ना, जो तुम्हें बोलता रहता है कृष्णा, उसकी लाइफ भी वैसी नहीं है भाई। अगर तुम 1-2% लोग ऐसा या फिर सब ऐसा सोच रहे हो कि एक चांदी की या सोने की चम्मच से या फिर लाइफ इजी थी इसलिए ये सब बकवास कर सकता है भाई, तो कभी भी तुम ये मत सोचना। अगर तुम सोच रहे हो तो तुम सोचते रहो, लेकिन मैं तुम्हें अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम नहीं जानते हो भाई, ठीक है, तुम नहीं जानते हो। तो जज करने से पहले तुम एक बार ही एटलीस्ट सोच लेना कि तुम किसी किसी चीज़ को नहीं जानते हो, उस चीज़ के बारे में पहले से ही अपनी अजम्पशंस बनाना अच्छा नहीं होगा। तो तुम दिहाड़ी कर लो, ठीक है, दिहाड़ी नहीं कर सकते, पढ़े लिखे इतने तो माँ बाप ने वीडियो देखे तो तुम्हें पढ़ाया भी होगा थोड़ा बहुत। टीचिंग शुरू कर दो साला, किड्स को पढ़ा लो भाई, 1-2 साल के बच्चों को जाके पढ़ा लो अपने खर्चे के लिए कि तुम घर पे अनाज लेके आ सको। अगर घर पे भी नहीं रहने दे रहे तो भाई अनाथ आश्रम चले जाओ भाई, अनाथ आश्रम चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ भाई, सेवा करो, वहाँ पे खाना मिलेगा, तुम्हें रहने को मिलेगा, वहाँ से अपने सपनों को पूरा कर लो, वहाँ से इलाज निकाल लो, वहाँ से सॉल्यूशंस निकाल लो। आज तक तुम्हारी जितनी यार दोस्ती हो रखी होगी, अगर कोई उनमें से एक भी अच्छा होगा तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। कोई ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसी कोई किसी के साथ तो बात करी होगी जो तुम्हारी हेल्प कर देगा, नहीं करी होगी तो सबसे बड़ी हेल्प तुम ही खुद की कर दोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं मान रहे हैं, अगर एक लड़की है चाहे लड़का है, मैं इस हिसाब से नहीं बोल रहा, लड़का है तो वो ये कर सकता है, लड़की है तो वो भी ये कर सकती है भाई। लड़की के लिए ही इनफैक्ट मैंने मेनली ये बात बोली है, क्योंकि लड़की के ही माँ बाप सबसे ज़्यादा नहीं मानते हैं। लड़कों के भी नहीं मानते हैं, लेकिन लड़कियों के थोड़े से और नहीं मानते हैं भाई, क्योंकि वो एक लड़की है, उसको सेफ रखना है, ठीक है, उसको बचपन से सिखाया गया है
ठीक है, तू ऐसे नहीं जा सकती, तू यहाँ नहीं जा सकती, सेफ नहीं है, ये नहीं है। हाँ सेफ नहीं है कई जगह, लेकिन एटलीस्ट घूम के तो देख भाई, घूम के तो देख, बाहर जाके तो देखो, चीज़ों को देखो तो सही। किसी के साथ चले जाओ भाई, अपने दोस्त के साथ चली जाओ, अपनी किसी भी दोस्त के साथ या अपने किसी भी दोस्त के साथ चले जाओ, अपने पापा के साथ ही चले जाओ कि आप ही घुमा लाओ, नहीं जाने देते मेरे को बाहर। तो थोड़ा थोड़ा अपनी गलियों में तो आप अकेले पैदल घूम सकते हो, थोड़ा इधर उधर तो घूम सकते हो। इतना तो समाज है, इतना तो भाई है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, इतना तो बकचोदी नहीं है इस धरती पे जितना मैं देख रहा हूँ रह के, मेरे को तो नहीं दिख रही। और कुछ इलाकों में अगर है, उन इलाकों से बाहर रख के कहीं और चले जाओ भाई, बाहर आ जाओ उन इलाकों से। लड़कियों को कह रहा हूँ स्पेशली, भाई तुम्हारे पास एक सपना है भाई, ठीक है, तुम्हारे पास एक जिंदगी है, ठीक है, लड़कियों के लिए है स्पेशली ये बात, तुम्हारे पास एक जिंदगी है। शादी होने तक तुम उस जिंदगी को माँ बाप के अनुसार काट दोगी, शादी होने के बाद अपने पति के परिवार के अनुसार निकाल दोगी। अगर इस जिंदगी को भाई खुश बनाना है ना, ये नहीं कह रहा इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, सबसे वाहियात वो लगता है भाई ये मेरे को वर्ड, एक बायस नहीं बन रहा किसी भी साइड के लिए, लेकिन बहुत वाहियात शब्द है भाई ये। लड़के तो बचपन से इंडिपेंडेंट रहते हैं भाई, फिर यार हम तो कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है ये तो होना ही है भाई, कमाना ही है भाई, परिवार को संभालना ही है भाई। समझो इस बात को तुम लोग, लड़कियों को, कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। तुम्हें सीधी सीधी जो एक चीज सोचनी है ना भाई, वो ये सोचना है कि तुम इस जिंदगी को कैसे बिताना चाहते हो, कैसे इस जिंदगी को बिताना चाहते हो, कैसे। अगर अपने सपनों के लिए तुम नहीं लड़ पा रहे, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने किसी भी रिश्तेदार से, अगर तुम अपने सपनों के लिए ही नहीं लड़ पा रहे ना, तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते भाई। ऐसी घिसी पिटी जिंदगी अब निकाल दोगे, उसके बाद भी घिसी पिटी जिंदगी निकाल दोगे, और ऐसे ही मर जाओगे भाई। अगर जो जिस चीज से तुम्हें प्यार है तुम वो ही नहीं कर रहे हो तो। इसीलिए शुरू में मैंने दो चीज बताई थी, इसीलिए कि या तो तुम किसी चीज के साथ पैदा हुए हो, भगवान ने ही तुम्हें गिफ्ट दिया है, या दूसरी चीज तुमने अपने आप को उस चीज के लिए इतना पागल, इतना प्यार करते हो तुम उस चीज से, कि तुम उसके पीछे इतनी मेहनत कर सकते हो। जो पहले से ही खपीटर, जिनको भगवान ने पैदा कराया ना उस चीज के साथ, उनको बीट करने के लिए भी तुम उतनी मेहनत कर सकते हो, उससे भी ज्यादा, क्योंकि जिनको पैदा करा हो तो फिर भी कम कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पहले पैदा करा है। तुम्हें पता है तुम्हें उस चीज के साथ पैदा नहीं करा, तुम्हें उस चीज से प्यार है, तो तुम्हें डबल ट्रिपल चौगन मेहनत करनी पड़ेगी भाई, पता नहीं कितने गुना मेहनत करनी पड़ेगी, सारे हार्ड वर्क, सारी डिसिप्लिन के साथ, सब चीजों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए, जो कि तुम कर लोगे क्योंकि तुम उस चीज से अगर सही में प्यार करते हो तो। और तीसरी चीज जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अपने घर वालों के साथ भी बैठना शुरू करो, अपने घर वालों के साथ भी बैठना बंद कर दो, वो इसी वजह से बोल रहा हूं भाई। उस गटर सोच में मत रहो भाई, जो तुम्हारे इर्द गिर्द से, पता है क्या, तुम्हारा सब भला चाहते हैं तुम्हारे माँ बाप भाई, तुम्हारा परिवार तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हारा अच्छा सोचता है। जो तुम्हारा असली परिवार है, मेनली माँ बाप, सबसे बड़े माँ बाप ही है, भाई बहन, सब रिश्तों से बड़े कहूँगा भाई माँ बाप, क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं भाई। उनके बीच में मतलब नहीं देखेंगे भाई वो, क्योंकि तुम उनके बेटे हो भाई, बेटी हो भाई, कुछ भी मान लो, वो तुम्हारे बीच में कभी मतलब नहीं देखते। वो तुम्हें सच्चा ही प्यार करते हैं, सच्चा ही, तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे सदा। लेकिन कई बार तुम्हें अपना सोचना पड़ेगा, और वो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी फैलाएंगे, इल्यूजन्स फैलाएंगे कि क्या पता अगर ये हो जाए, क्या पता तू सक्सेसफुल ना हो, क्या पता ये ना हो पाए, क्या पता रोटी भी ना खा पाए, इस चीज़ में इतना स्ट्रगल है, इस चीज़ में इतनी भीड़ है। अबे किस चीज़ में भीड़ नहीं है, मेरे को वो चीज़ तो बता दो, किस चीज़ में भीड़ नहीं है। लड़कों ने कोठा नहीं खोल रखा अब तक, लड़कों का कोठे का बिजनेस नहीं है इंडिया में। लड़के कोठे खोलने के जाके नंगी खड़े होने लग जाए रोड पे, कच्छे में खड़े होने लग जाए, चलती है क्या, आना है कितने 700 में आना, ये करने लग जाए क्या। भीड़ नहीं है इस चीज़ में, इसके अलावा तो मेरे को पता नहीं भाई किस चीज़ में भीड़ नहीं है। हर चीज़ में भीड़ है भाई, अपने माँ बाप को बताओ हर चीज़ में भीड़ है, फिर भी वो नहीं समझेंगे, ये भी मैं जानता हूँ, फिर भी वो नहीं समझेंगे। तो जो चीज़ तुम समझ पा रहे हो ना कि इस चीज़ को मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, कुछ भी हो जाए, इतना प्यार करता हूँ, इतना पसंद है मेरे को ये चीज़ करना, दूर रहो भाई घर वालों से भी अपने। उस चीज़ के लिए तो भाई माँ बाप से भी दूर होना पड़े तो हो जाओ भाई। जब तरक्की होएगी ना तुम्हारी, जब किस जगह पे पहुंचोगे, जब दिखेगा कि हाँ मैं बन गया कुछ, क्योंकि तुम बनोगे भाई, ऑप्शन ही नहीं है। तो
तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट कैसे आ रहा है कि भाई मैं नहीं बन सकता? तुम बनोगे। कोई 4 किलोमीटर चल के, कोई बस 500 मीटर चल के, कोई 4000 किलोमीटर चल के, लेकिन बनोगे भाई, बनोगे। और अगर उस रास्ते में करते करते भी तुम मर भी गए ना भाई, तो शान से मरोगे भाई, गिल्ट से नहीं मरोगे। अपने पसंद की चीज करी है, जिस चीज को तुम पसंद करते थे, जो चीज करने में तुम्हें मजा आया है भाई, वो चीज करके मरे हो। ऐसे ही नहीं मरे, ऐसे मरोगे। वो जो दोस्त जिनके साथ तुम बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पूरे दिन में जो कम समय अपने घर वालों के साथ बिता रहे हो, जिनके साथ अपने घर वालों के साथ बैठ रहे हो, जिनके साथ तुम्हें बैठना छोड़ दिया है क्योंकि वो नेगेटिविटी दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट है तुम्हारी जिंदगी का, वो है दोस्ती। तुम्हारे दोस्त जिनके साथ तुम बैठ उठ खा रहे हो, सबसे ज्यादा बातें शेयर कर रहे हो, अगर वो भी तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तुम्हें डाउट में रख रहे हैं, कोई भी तुम चीज करना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम कर लोगे, तुम्हें वो चीज पसंद है, तुम्हें डाउट दे रहे हैं सामने से, क्या पता ये हो जाए, इस चीज में ये है, इस चीज में ये है। दोस्त का काम है बस एक बार समझाना और उसे बताना कि प्रोज और कॉन्स क्या है। बस कॉन्स और कॉन्स बता के तुम्हारी माँ बहन करने का काम नहीं है दोस्तों का भाई। दोस्ती छोड़ दो भाई। वो कोई घंटे लोड़े पे दोस्त है भाई, ये सारे लंड पे हैं, ये सारे दोस्त। लोड़े का फायदा नहीं है ऐसी दोस्ती का, जो तुम्हें बहन जो तुम्हारे सपनों की तरफ ही नहीं जाने दे रही। छोड़ दो वो प्यार, वो बंदी को छोड़ दो, वो बंदे को छोड़ दो, जो भी तुम्हारा है, जो तुम्हें नेगेटिव थॉट दे रहा है तुम्हारे दिमाग में जो ब्रेकर बना रहा है बीच में। साफ रोड जो तुम बना रखी है, तुमने साफ सफाई कर रहे हो, सीधी जो तुमने रोड बना रखी है उसको तुमने सीधा रख रहे हो, सीधा चल रहे हो, बीच में जो ब्रेकर है बना रहा है, छोड़ दो उसको बहनचोद। एक दो ब्रेकर आ गए, कोई नहीं, आगे कोई ब्रेकर नहीं आएगा भाई। इस चीज को ध्यान रखो। नहीं चाहिए नेगेटिविटी भाई, पहले ही बहुत चलती है निबाखों में, पहले ही बहुत डाउट आते हैं सर में। नहीं चाहिए ये सब और किसी बाहर के मुंह से। नहीं जानना चाहते, नहीं जानना तुम्हारा ओपिनियन, बहन के लोड़ो तुम्हारी वहां की चूत। ना हमने तुम्हारी गांड मारी है, ना तुम हमारी मारो। जीने दो बहनचोद, जाने दो। जिस चीज को पसंद करते हैं करने दो वो चीज। मर जाएंगे एक दिन बहनचोद हम, किसी लकड़ियों पे तुम्हारी लाश होगी और उसी को आग देंगे, और 1 महीने के बाद तुम्हारे प्यारा सा प्यारा रिश्ता तुम्हारे बिना रहना सीख जाएगा भाई। यही सत्य है। इसलिए अपने लिए जियो भाई, दूसरों के लिए करो, लेकिन जब तक तुम ही खुश नहीं हो, जब तक तुम ही वो चीज नहीं कर रहे जिससे तुम खुश हो, तुम कैसे किसी को खुशी दोगे भाई? कैसे दोगे किसी को खुशी? फेक कर लोगे, दिल से झूठ बोल के, हाँ आदमी है बहनचोद, बचपन से ही रहा है भाई ये तो। कोई बचपन में कोई साल बीते हैं बस, जहां से फेक नहीं कर पाते थे, जैसे ही बड़े होने लग गए फेक करना शुरू कर दिया भाई। मेरे को देख लो, किसी को भी देख लो, कोई भी इस धरती पे आदमी है, फेक करना आता है भाई हमें। बचपन से ही तो सीखा है, अपनी रोने को, अपने आंसुओं को छुपाना, अपनी हंसी को छुपाना जहाँ पे नहीं चाहिए, अपनी पागलपंती को, जो एक्साइटमेंट आ रही है उसको जगहों पे छुपाना कि ना दिखे इनको, ये भैंचो बच्चा समझ लेगा, ही मर दूं मैं तो भैंचो। बचपन से ही सीखा है भाई फेक करना, तो कर लोगे तुम, लेकिन भाई ऐसे मर नहीं पाओगे भाई खुशी खुशी भाई, फायदा नहीं होगा। क्या पता कितनी उम्र है, क्या पता मैं कल मर जाऊं भाई, क्या पता तुम कल मर जाओ भाई। क्या फायदा होगा ऐसी जिंदगी जी के बहन, जो जिस चीज से तुम प्यार नहीं करते, तुम उस चीज को नहीं कर पा रहे हो, तो भाई कर लो भाई। एक जिंदगी है, एक लाइफ है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लाखों अपॉर्चुनिटीज आएंगी भाई। उस चीज को करना शुरू तो करोगे एटलीस्ट, उस रास्ते पे तो निकलो। उस रास्ते पे निकल के ही तो तुम्हें पता चलेगा आगे रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है। रेड लाइट होगी तो रुक जाना भाई, ग्रीन लाइट होगी तो चल पड़ना, दोबारा दोबारा रेड लाइट होगी रुक जाना। उतार चढ़ाव आएंगे भाई जिंदगी में, हर चीज में आएंगे। वो तो क्या पढ़ाकू पढ़ाई वाले कॉलेज वाला जो सीन है, जो माँ बाप तुम्हें कराना चाह रहे हैं, उसमें नहीं आएंगे क्या भाई? उसमें भी आएंगे, उसमें तुम बल्कि झेल नहीं पाओगे, इसको तुम झेल लोगे, क्योंकि इस चीज को करने को तुमने कहा है खुद को, तुम प्यार करते हो इस चीज से, तो तुम कर लोगे। अपने पे ध्यान दो, अपने सपनों पे ध्यान दो भाई, जो तुम्हें पसंद है वो करो। तरक्की होगी होगी भाई, मैं कह रहा हूं भाई, तरक्की होगी होगी अगर तुमने अपना 1000% दे दिया तो। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखो, अपने सपनों को सोचो, अपने सपनों की तरफ भागो। नहीं चलो, नहीं रेंगो, लेकिन जाओ भाई, उनको संभाल के रखो अपने पास भाई। अचीव करने हो तुम्हें, और तुम कर लोगे बहन चोद, मेरे को पता है।
पीस।